जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया है, वो भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। शुरुआत से लेकर अभी तक हम आपको बता रहे हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान या किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना नहीं गया था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ था, तब भी हमने कहा था आपसे कि अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि बगावत हो और बहुत तगड़ी बगावत हो सकता है अभी नहीं हो, लेकिन इसका जो है उसका असर लोकसभा चुनाव में नजर आएगा और अब वही होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को आंख दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं, कौन से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। जिनको मुख्यमंत्री बनाया है दोस्तों, वो उनकी भी करतूतें बाहर आ रही हैं, और शिवराज सिंह चौहान जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने उनको न चुनकर बड़ी गलती कर दी है। और कौन से वीडियो सामने आए हैं, इस खबर में न सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि दिखाएंगे। RTV न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं RTV न्यूज हिंदी। दोस्तों, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद भी एक अहम नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि शिवराज सिंह चौहान जरूर कोई खेला करेंगे। अब जो वीडियो सामने आया है वो बता रहा है कि शिवराज ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, यानी मुख्यमंत्री के ऐलान होने के बाद भी भाजपा आला कमान को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। उनका फैसला कितना गलत है और उसका खामियाजा वो किस तरह से जो है किस तरीके से आगे भुगत सकते हैं, ऊपरी तौर पर देखे हर कोई दिखाता है कि हम भाजपा आला कमान के फैसले से बहुत खुश हैं, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं। लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है वो धीरे धीरे निकल कर बाहर आता है, और शिवराज सिंह चौहान अब वही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लाडली बहन योजना, आपको याद होगा दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उनके राज्य में वो लाडली बहन योजना चलाई गई। उस लाडली बहन योजना का इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, जब ये सवाल पूछा गया तमाम लोगों से, तमाम बीजेपी के नेताओं से, तो कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया कि लाडली बहन योजना का कोई असर नहीं पड़ा है। असर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और उनकी छवि से पड़ा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीती है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कुछ और नजर आने लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को पकड़कर रो रही हैं, बिलक बिलक कर रो रही हैं दोस्तों, फूट फूट कर रो रही हैं। उनका कहना है कि हमने तो इसलिए बीजेपी को वोट दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मगर हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे कहीं। और इन महिलाओं को चुप कराते हुए शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी कहा जाता है और जिनको महिलाएं अपना भाई के तौर पर भी देखती हैं दोस्तों, वो भी भावुक हो गए। वीडियो बिना देर के सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए, इसके कई मायने हैं, आपको दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, मगर उससे पहले ये वीडियो देखिए। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। तो शिवराज सिंह चौहान को पकड़कर महिलाएं रो रही हैं। अब अगर ये वीडियो थोड़ा स्क्रिप्टेड होता
तो आसपास के लोगों के हाव भाव से पता चल जाता है। लेकिन आसपास भी महिलाएं खड़ी हैं और वो भी रो रही हैं, वो भी बिलख बिलख कर रो रही हैं, अपने आंसू पोंछ रही हैं। दोस्तों, ना जाने ये एक्टिंग थी या कुछ और था, लेकिन एक्टिंग नजर नहीं आती है। जिस तरीके से महिलाएं रो रही हैं शिवराज सिंह चौहान को पकड़कर, ऐसा लग रहा है कि वो सचमुच चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में क्या ये सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाकर न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी हाथ धो बैठी है, बल्कि अपनी महिला वोटर से भी हाथ धो बैठी है, जिनको एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो शिवराज सिंह चौहान ने। इस बार के लिए कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे का असली राज वो महिला वोटर्स है, जिनको साधने में शिवराज सिंह चौहान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अपनी लाडली बहन योजना के जरिए, अपनी दूसरी महिलाओं के लिए लाई गई योजना के जरिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि महिला वोटर्स का जो वोट है वो बीजेपी को पड़े। और ये कहीं ना कहीं सर्वे में देखेंगे आप या रणनीति में देखेंगे, ये चीज नजर आई भी। मगर अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का पद नहीं देना था, इसलिए बीजेपी ने ये भी मानने से इनकार कर दिया कि लाडली बहन योजना का इंपैक्ट पड़ा मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि अभी इस वक्त लाडली बहन योजना का चर्चा दोबारा शुरू हो गई है और महिलाएं वो दिखाती नजर आ रही है कि लाडली बहन योजना को लाने का फैसला अगर शिवराज सिंह चौहान का था तो हम उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने तो खेला कर दिया। बीजेपी ने उनको ना चुनकर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, दोस्तों, गद्दी पर बैठाया है, जो उस गद्दी के काबिल भी कि नहीं, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि उन साहब पर गाली गलौज से लेकर विवादित बयानों तक, विवादित बयान देने का आरोप, उन साहब पर भ्रष्टाचार का आरोप, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उनके मंत्रालय में 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। ये आरोप उनके ऊपर लगा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के अलावा बाकी के जो अन्य विपक्षी दल हैं। एक एक करके उनके जो वीडियोस हैं वो बाहर आ रहे हैं। किसी में वो गाली देते नजर आ रहे हैं, किसी में विवादित बयान मंच से देते नजर आ रहे हैं, किसी में झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे बड़े सनातन धर्म में अगर माना जाता है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं रामायण उस ग्रंथ पर ही एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। उसमें सीता माता ने जो समाधि ली थी उसको उन्होंने कह दिया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ऐसे बहुत से बयान हैं जो मोहन यादव के निकल के सामने आ रहे हैं और उन बयानों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसे शख्स को आपने मुख्यमंत्री का पद दे दिया। लेकिन बेशक विवादों में शिवराज सिंह चौहान भी घिरे रहे, मगर इतने नहीं घिरे रहे कि अगर उनको दोबारा बीजेपी रिपीट करती तो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो जाती। भाजपा ने ये सोचकर नए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, नए चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी कि वो किसी नए चेहरे को बनाना चाहती है, एक संदेश देना चाहती थी कि सबको चौंका देंगे हम फैसला के जरिए। किसी ने जो नहीं सोचा होगा हम उसको ले जाकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देंगे। छत्तीसगढ़ में जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको लेकर भी कई चीजें सामने आई, लेकिन उनकी छवि फिर भी साफ है। बात की जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए मोहन यादव और विष्णुदेव साय की, तो बहुत हद तक विष्णुदेव साय का फैसला छत्तीसगढ़ में सही माना जा सकता है। लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना ये बीजेपी का सबसे नादान वाला जो है, नादानी भरा फैसला माना जा रहा है, जिसकी आलोचना हर तरफ हो रही है। आखिर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना कैसे मुनासिब लगा बीजेपी को? अब चलिए, मोहन यादव पर तो खैर सवाल जो है उठा ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी पूछा रहा है जो कि उसी वक्त उठने शुरू हो गए थे जिस वक्त मुख्यमंत्री की घोषणा हुई कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भी शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान अभी दिया है दोस्तों, और वो बयान देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ANI का ट्वीट है जिसमें बड़े ही गुस्से भरे अंदाज में एक गुस्से वाला जो है चेहरा जो है शिवराज सिंह चौहान का नजर आया, जिसमें वो ये बोलते हुए नजर आए कि एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा।
समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अभी दिल्ली को लेकर ये इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि इनको लेकर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, तो उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो भाजपा आलाकमान दिल्ली में सौंपेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पहले क्लियर कर चुके हैं कि दिल्ली नहीं जाएंगे। अब पहले क्लियर कर चुके हैं तो ये बात भाजपा आलाकमान की नजर में भी होगी, लेकिन बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। अब इसका खामियाजा बीजेपी आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में ही भुगत सकती है, सरकार में या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतेगी, देखने वाली बात होगी। तो इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवालों का जिक्र इस खबर में हमने किया। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। RTV न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।